हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसी निकली है। टीचर की वैकेंसी है प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप एयरफोर्स स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रेगुलर पोस्ट भी है, परमानेंट पोस्ट भी है और कंट्रेक्चुअल बेसिस पर भी वैकेंसी है। इसमें अगर बात की जाए सैलरी की कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसमें जो टीजीटी की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, इसमें परमानेंट पोस्ट के लिए आपको 33,000 33,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। साथ में एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा आपको 1,000 रुपये का। दोस्तों, ये परमानेंट पोस्ट है। इसमें जो सैलरी बताई गई है 33,000, हो सकता है इसके साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएं, अदर अलाउंसेज भी दिए जाएं, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। पीआरटी की वैकेंसी है। इसमें जो रेगुलर पोस्ट के लिए आपको सैलरी मिलेगी वो 28,500 रुपीज़ सैलरी मिलेगी पर मंथ आपको। 28,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा आपको 850 रुपीज़ का, 850 रुपये का। इसमें जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पर भर्ती है उसमें जो सैलरी है वो 28,500 रुपये फिक्स सैलरी है। 28,500 रुपीज़ फिक्स सैलरी है। इसमें आपको अदर बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो रेगुलर पोस्ट पर वैकेंसी है उसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेगा। एनटीटी की वैकेंसी है। इसमें जो रेगुलर पोस्ट के लिए आपको सैलरी मिलेगी 18,000 मिलेगी, 18,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा आपको 550 रुपये का। इसमें जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है उसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 18,000 रुपये पर मंथ फिक्स सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इसमें जो रेगुलर वैकेंसी के लिए, रेगुलर पोस्ट के लिए आपको सैलरी मिलेगी, इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, तो आपकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है। क्लर्क की वैकेंसी है। इसमें रेगुलर पोस्ट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 14,500 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 14,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा 450 रुपये का। कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो 14,500 रुपये फिक्स सैलरी मिलेगी। कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जो भर्ती होगी उसमें आपको अदर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। इसमें जो रेगुलर पोस्ट के लिए आपको सैलरी मिलेगी 14,000 सैलरी मिलेगी। एनुअल इंक्रीमेंट आपको 400 रुपये का मिलेगा। और क्या है, ये टाइम टू टाइम आपका ये जो एनुअल इंक्रीमेंट है रिवाइज भी किया जाता है। इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। हेल्पर्स की वैकेंसी है, वॉचमैन की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 13,000 फिक्स मिलेगा, 13,000 रुपये फिक्स सैलरी आपको इसके लिए मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है। ये एयरफोर्स स्कूल आवड़ी में वैकेंसी निकली है। ये चेन्नई में पड़ता है। अगर आप चेन्नई में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आप उसको भर के आपकी जितने डॉक्यूमेंट हैं साथ में उसको अटैच करके दिए गए एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। अगर आप स्कूल के आसपास रहते हैं तो हाथों हाथ भी अपना एप्लीकेशन स्कूल की ऑफिस में जा करके दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो टीजीटी की वैकेंसी है वो रेगुलर पोस्ट है। टीजीटी में सोशल स्टडीज की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट है। पीआरटी में रेगुलर और कंट्रेक्चुअल दोनों तरह की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। एनटीटी की जो वैकेंसी है इसमें रेगुलर और कंट्रेक्चुअल दोनों तरह की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। क्लर्क की जो वैकेंसी है इसमें भी रेगुलर और कंट्रेक्चुअल दोनों तरह की वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है कंप्यूटर की, ये भी रेगुलर पोस्ट है। हेल्पर्स और वॉचमैन की जो वैकेंसी है ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। सैलरी के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। तो 2 मार्च 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए स्कूल की ऑफिस में। आप हाथों हाथ दे सकते हो, पोस्ट के द्वारा भी सेंड कर सकते हो। यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है, द प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल आवड़ी चेन्नई 600055, ये पिन कोड है। इस एड्रेस पर आप पोस्ट के द्वारा या हाथों हाथ अपना एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दोस्तों, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो
तो आपके पास मास्टर या बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए और आपके पास बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। इसमें सीटेट या टेट होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 50 ईयर्स अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए। जो महिला अभ्यर्थी हैं या फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं उनको क्या है अपर एज लिमिट में 5 साल तक की छूट भी दी जा सकती है। तो जो महिला अभ्यर्थियों के लिए एज होगी वो 55 ईयर्स होगी, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए जो एज होगी वो 55 ईयर्स उनकी अधिकतम एज होगी। अगर बात करें पीआरटी के लिए तो पीआरटी के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में या आपके पास बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें 50% मार्क्स है और आपके पास बीएड है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जरूरी होगा। इसमें भी एज सेम है, 21 से 50 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। इसके बाद जो वैकेंसी है नर्सरी ट्रेंड टीचर की एनटीटी की, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए, 12वीं की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या डिप्लोमा इन नर्सरी मॉन्टेसरी प्री प्राइमरी टीचर में आपके पास डिप्लोमा है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें भी सेम है, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। महिलाओं को और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। इसके बाद जो वैकेंसी है आपकी, ये वैकेंसी है लैब अटेंडेंट की कंप्यूटर साइंस की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम से आपको 12वीं पास होना चाहिए। इसके लिए भी एज सेम है, 21 से 50 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। हेल्पर्स की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 40 ईयर्स होनी चाहिए। 40 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। आपको इंग्लिश या हिंदी में लिखना बोलना पढ़ना आना चाहिए। वॉचमैन की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 50 ईयर्स आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। इसमें जो महिला अभ्यर्थी हैं फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 साल तक की छूट भी दी जा सकती है, तो उनके लिए जो अधिकतम उम्र होगी वो 55 साल होगी। 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, लेकिन जो वॉचमैन के पद पर वैकेंसी है आपको वॉचमैन के पद पर कार्य करने के लिए फिट होना चाहिए। जो वॉचमैन की ड्यूटी है उसके लिए आपको सुटेबल होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पर्स के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, इसके लिए आपको फिजिकली फिट होना चाहिए और क्या है आपको काम करना आना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश में आपको बोलना पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन की डिटेल्स थी, आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। मैं आपको बता देता हूं एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर मिलेगा। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को भर के आपको भेजना है। ये सब डिटेल्स आपको कहां पर मिलेगी दोस्तों, मैं आपको वेबसाइट पर ले चलता हूं और दिखाता हूं कि डिटेल्स आप कहां पर देख सकते हैं। दोस्तों ये स्कूल की वेबसाइट है। जब स्कूल की वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है करियर ऑप्शंस, इसके नीचे यहाँ पर दिया गया मोर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे देखेंगे वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है और इसी के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक हियर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली इस फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। ये साइन दिया गया, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा और उल्टा एरो का साइन दिया गया है, अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर के भी आ जाएगा।
दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसका पूरा शेड्यूल भी दे दिया गया है कि किस डेट में एग्जाम होगा, किस डेट में इंटरव्यू होगा, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। दोस्तों जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे रिटन टेस्ट के लिए, उनकी जो लिस्ट जारी की जाएगी वो 3 मार्च 2025 को उनकी लिस्ट अपलोड की जाएगी। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा वो 17 मार्च 2025 को रिटन टेस्ट होगा, और जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो 18 मार्च 2025 से 19 मार्च 2025 तक आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। और जो इंटरव्यू की डेट है वो 24 मार्च 2025 है। 24 मार्च 2025 को आपका इंटरव्यू होगा। इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 2 मार्च 2025 है। 2 मार्च 2025 तक आपको अप्लाई कर देना है। ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। आप हाथों हाथ भी अपना एप्लीकेशन जा करके दे सकते हो दिए गए एड्रेस पर, और पोस्ट के द्वारा भी अपना एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। दोस्तों जो आप अपना एप्लीकेशन सेंड करोगे उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको भेजनी है। तो दोस्तों ये एयरफोर्स स्कूल आउड़ी चेन्नई में वैकेंसी निकली है। ये तमिलनाडु में पड़ता है। अगर आप चेन्नई तमिलनाडु में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें परमानेंट पोस्ट भी है, रेगुलर पोस्ट भी है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी वैकेंसी है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसी तरह की अपडेट चाहते हैं, वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।